दोस्तों, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है और यह मुकाबला भारत के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान और गर्व का सवाल बन चुका है। पहले 2 वनडे हारकर भारत पहले ही सीरीज गंवा चुका है, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि हर नया मैच एक नया मौका देता है अपनी ताकत दिखाने का। आज टीम इंडिया पूरे जोश, जुनून और आत्मसम्मान के साथ मैदान में उतरी है और आज का लक्ष्य सिर्फ जीत है, बस जीत। तीसरे वनडे में कप्तान शुभमन गिल ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आज़ादी दी और गेंदबाजों को स्पष्ट प्लान देकर मैदान पर भेजा। शुरुआती ओवरों से ही भारत ने शानदार ऊर्जा सामने दिखाई। चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम इंडिया इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ खेल रही है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हैं, टीम इंडिया की दमदार वापसी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस मुकाबले की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। और क्या टीम इंडिया तीसरा वनडे जीतकर सीरीज में सम्मान बचा पाएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे सीरीज के आखिरी वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। पर्थ और एडिलेड के मुकाबले में जहां भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह लड़खड़ा गए थे, वहीं आज का दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। कप्तान शुभमन गिल, हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली ने मिलकर ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क और हेजलवुड पर लगातार बाउंड्री बरसाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक टाइमिंग और शानदार कवर ड्राइव से दर्शकों का दिल जीत लिया। रोहित और गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 10 ओवरों में 87 रनों की साझेदारी कर भारत को गजब शुरुआत दिलाई। लेकिन इस बीच 11वें ओवर की पहली गेंद पर गिलनाथन एलिस की गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास, कैच में मैथ्यू शॉट को कैच थमा बैठे। गिल ने 38 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद जैसे ही विराट कोहली मैदान पर उतरे, मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया। एक छोर से रोहित छक्कों की बारिश कर रहे थे तो दूसरे छोर पर कोहली सटीक शॉट से स्कोरबोर्ड दौड़ा रहे थे। दोनों के बीच दमदार साझेदारी देखने को मिली और एडिलेड की उछाल भरी पिच भी मानो भारतीय बल्लेबाजों के आगे झुक गई। कोहली के बेहतरीन कवर ड्राइव्स और रोहित के धमाकेदार पुल शॉट्स ने कंगारू गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। 25वें ओवर की पहली गेंद पर थर्ड मैन पर सिंगल लेकर रोहित ने 80 गेंदों में शानदार शतक जड़कर कंगारुओं को बैकफुट पर धकेल दिया। रोहित विराट ने बीच के ओवर में शानदार खेल दिखाया और 35 ओवर तक भारत का 243 रन बनाकर एक मजबूत और बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर था। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा 36वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टार्क की शॉट पर पुल खेलते हुए विकेट के पीछे जोश फिलिप को कैच थमा बैठे। रोहित ने आउट होने से पहले 96 गेंदों में 131 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। स्टार्क के ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर उन्होंने पूरी भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच कोहली ने भी 44वें ओवर में 85 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जबकि श्रेयस अय्यर ने 39 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर तेजी से भारत का स्कोर 45वें ओवर तक 340 रन पहुंचा दिया। 46वें की पहली गेंद पर विराट कोहली मैथ्यू शॉट की गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे। विराट ने आउट होने से पहले 98 गेंदों में 111 रनों की शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने आखिर में तेजी से 65 रनों की साझेदारी कर मैच को शानदार तरीके से फिनिश दिया। आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल स्टार्क की गेंद पर कैच कप्तान मिशेल मार्श को कैच थमा बैठे। भारत ने पूरे 50 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 406 रन ठोक डाले। श्रेयस ने नाबाद रहते हुए 47 गेंदों में 81 रनों की शानदार पारी खेली। 407 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था। शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बैकफुट पर डाल दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने ट्रेविस हेड को शानदार स्विंग बॉल से बोल्ड किया और जल्द ही मार्श को भी चलता कर दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने अपनी घातक गुगली से मैथ्यू शॉट को चकमा दिया, जबकि सुंदर ने एलेक्स कैरी की गिल्लियां बिखेर दी। हर ओवर में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा बढ़ता गया। फील्डिंग में फुर्ती, गेंदबाजी में धार और बल्लेबाजी में भरोसा, आज टीम इंडिया हर मोर्चे पर छाई हुई है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या रोहित विराट की यह शतकीय पारी और अर्शदीप सिंह की कहर बरपाती गेंदबाजी भारत को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐतिहासिक जीत दिला पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार कंगारू टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी?
नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट का किंग मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल पर खेला गया दूसरा वनडे मैच एक ऐसा मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीय फैंस के दिल तोड़ दिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारत 3 मैचों की सीरीज 2-0 से हार गया। इस हार ने फैंस को निराश किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा विराट कोहली का भावुक बयान, जिसमें वे हार के बाद रो पड़े और संन्यास का ऐलान कर दिया। जी हां, कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल, गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर पर जमकर भड़ास निकाली, जबकि रोहित शर्मा के लिए दिल जीतने वाला बयान दिया। साथ ही जब वे आउट हुए थे तब उन्होंने संन्यास का इशारा भी किया था। कोहली ने यह भी कहा कि वे मैच के बाद लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। आज हम आपको इस मैच के हाइलाइट्स और कोहली के बयान का पूरा विश्लेषण बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो इसे लाइक करें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक। कमेंट में बताइए कि क्या कोहली का संन्यास का फैसला सही है और इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिलेड ओवल की तेज और बाउंस भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉस हार गए और भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी, एडम जैम्पा और जेवियर बार्टलेट को वापस बुलाया। भारतीय पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने की। गेंद मिचेल स्टार्क के हाथ में थी, जिन्होंने 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहला ओवर फेंका, जिसमें सिर्फ 1 रन आया। जोश हेजलवुड ने दूसरा ओवर मेडन डाला और भारतीय बल्लेबाज शुरू से ही दबाव में दिखे। तीसरे ओवर में गिल और रोहित ने स्टार्क पर एक चौका जड़ा, जिससे ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत आई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ रनों पर अंकुश लगाया। छठे ओवर में हेजलवुड की गेंद पर रोहित के खिलाफ LBW की अपील हुई, लेकिन DRS में गेंद बल्ले से छूकर पैड पर लगी दिखी और रोहित बच गए, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। 7वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने शुभमन गिल को आउट किया। उनकी फुल लेंथ गेंद पर गिल ने डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद मिड ऑफ पर मिचेल मार्श के हाथों में चली गई। गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था। अब विराट कोहली मैदान पर आए। फैंस को उनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बार्टलेट ने उसी ओवर में कोहली को भी शिकार बनाया। उनकी हल्की अंदर स्विंग करती गेंद पर कोहली ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठा दी और बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। कोहली लगातार दूसरे वनडे में 0 पर आउट हुए। आउट होने के बाद कोहली ने बल्ला नीचे रखा और ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए दर्शकों की तरफ हाथ उठाकर एक इशारा किया, जिसे कई फैंस ने संन्यास का संकेत माना। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी और वे सिर झुकाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद रोहित ने श्रेयस के साथ मिलकर पारी को संभाला और शतकीय साझेदारी की। रोहित हालांकि शतक लगाने से चूक गए। इसके बाद श्रेयस भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वह भी 44 रन बनाकर आउट हुए। अंत में हर्षित और अर्शदीप ने 9वें विकेट के लिए 27 रन जोड़े, जिससे भारत का स्कोर 260 के पार पहुंचने में सफल रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रनों का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के बाद हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की साझेदारी से 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित ने बनाए, जो 73 रन बनाकर आउट हुए। वहीं श्रेयस अय्यर